अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। बिना गुरु के तो हम सब बेकार हैं। तो दाभोलकर जी को अब बात कुछ समझ में आने लगी। तो बाबा ने कहा कि वाड़े में क्या चल रहा था। ये जब बाबा ने कहा ना कि जब कोई गुरु साथ में हो, पथ प्रदर्शक साथ में हो तो सब कुछ आसान हो जाता है, तब उसके तुरंत बाद बाबा ने पूछा वाड़े में क्या चल रहा था। जहां पर डिबेट चल रही थी कि गुरु की महत्ता क्या है और क्या नहीं है, बाबा मस्जिद में बैठे थे। पहले तो लेंडी बाग घूमने गए थे, बाद में मस्जिद में बैठे थे। और यहां वाड़ा, साठे वाड़ा था उन दिनों में, जो आजकल गुरुस्थान में नीम का पेड़ है उससे बिल्कुल सट करके साठे वाड़ा हुआ करता था। वो अब संस्थान ने तोड़ दिया है। 1999, 97, 99 में जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स का रिनोवेशन हुआ, उसके अंदर उस साठे वाड़ा को तोड़ दिया गया है। देखिए बाबा का विवेक कितना सुंदर था। जब साठे वाड़ा का निर्माण हो रहा था, बाबा के अनुमति से ही निर्माण हो रहा था, बल्कि बाबा की आज्ञा से निर्माण हो रहा था। राय बहादुर हरिविनायक साठे को यह आदेश दिया था बाबा ने कि शिरडी में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है, इसलिए तुम एक वाड़े का निर्माण करवाओ। और बाबा ने जगह चिन्हित कर दी थी, वो साठे साहब की जगह थी। तो जब साठे वाड़ा का निर्माण हो रहा था तो गुरुस्थान पे जो नीम का पेड़ है उसकी 2 टहनियां उस निर्माण के आड़े आ रही थी। निर्माण रुक गया कि बाबा सबसे पहले उस नीम के पेड़ के नीचे दिखे थे, तो उसकी टहनियां हम कैसे काटें। तो बाबा ने स्वयं आदेश दे दिया कि उन टहनियों को काट दो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हो रही। बोले बाबा वो तो आपके गुरु का स्थान है। तो बाबा ने क्या शब्द कहे, ध्यान दीजिएगा, कि मां के पेट में अगर बच्चा आड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं। तो बाबा के आदेश से वो टहनियां काटी गई, साठे वाड़ा का निर्माण हुआ। और इसी वाड़े के बारे में बाबा ने पूछा कि वाड़े में क्या हो रहा था और इन हेमाड पंत ने क्या कहा। इस ग्रंथ के लेखक की ओर बाबा ने इशारा करते हुए कहा कि इन हेमाड पंत ने क्या कहा। ये दाभोलकर जी थे तो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति। ही वॉज अ सुपर ब्रिलियंट मैन। He had a wonderful IQ, he had lots of knowledge. तो उनको ये समझ में आया कि बाबा जरूर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इनके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? क्योंकि ये जानते थे कि हेमाड पंथ, हिमाद्री पंथ नाम का अपभ्रंश है, यानी डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, डिस्टॉर्टेड वर्जन है। हिमाद्री पंथ निजाम के राजा नामदेव और महादेव के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने राज प्रशस्ति और चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम की 2 किताबें लिखी। मराठी जिस लिपि में लिखी जाती है, मोढ़ी लिपि, उस लिपि का आविष्कार भी हिमाद्री पंत ने किया। और हम लोग पिछले कुछ सालों से डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी यूज कर रहे हैं।
इसके पहले जो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट कीपिंग था, बुक कीपिंग था, वो इन्हीं हिमाद्री पंत ने इजाद किया था। तो ये दाभोलकर जी को पता था कि हिमाद्री पंत इतने महान व्यक्तित्व के स्वामी और उनके नाम का मजाक बना करके मुझ पे वो नाम बाबा थोप रहे हैं कि क्या कारण है। जरूर बाबा को पता है कि मैं वहां पे कैसी अनर्गल बेवकूफाना बातें कर रहा था वाड़े में। जब हम मूर्खता करते हैं तो हम भले ही अपने मुंह पे माने या ना माने कि हम मूर्खता करते हैं, लेकिन अपने अंदर ही अंदर हमको पता होता है कि हम कैसी बेवकूफियां कर रहे थे। और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है कि बाबा, मुझे लगा कि बाबा हिमाड पंत कह करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बाबा ने जो भी बात बोली वो कभी गलत साबित नहीं हुई। बाबा भविष्य को देख रहे थे। बाबा अक्सर कहा करते थे कि इस मस्जिद में बैठ करके मैं हमेशा सच बोलूंगा, मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, कोई थोथे पोचे नहीं। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं। तो बाबा ने उनको हिमाड पंत क्यों कहा, ये आगे चल करके हमको समझ में आएगा। खैर, अब ये बाबा के मुरीद बन गए थे, बाबा के फैन हो गए थे। एक साल बाद इनका दोबारा शिरडी जाना हुआ। ये ग्रंथ लिखने की प्रेरणा इनको कैसे मिली? बाबा से इनकी पहली मुलाकात हुई 1910 में। 1911 में इनका दोबारा शिरडी जाना हुआ। उस दिन वो लिखते हैं कि मस्जिद में बहुत भीड़ थी, गांव वाले बाहर तक हुजूम बना करके खड़े हुए थे। और उस दिन एक और बात हो रही थी। बाबा उस दिन चक्की चला रहे थे। वैसे तो आलंकारिक रूप से इन्होंने लिखा है आगे कि वैसे तो मस्जिद में बैठ करके बाबा ने चक्की चलाने का काम ताउम्र किया। उन्होंने अपने भक्तों के पाप काटे, उस चक्की में उनका प्रारब्ध चूर चूर कर दिया। लेकिन उस दिन पूरा शिरडी गांव मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ था, ये देखने के लिए कि बाबा आज भौतिक रूप से चक्की क्यों चला रहे हैं। बाबा चक्की चला रहे थे, ये महाशय भीड़ में खड़े हुए थे। आगे लिखते हैं कि भीड़ में से 4 महिलाएं भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और बाबा से जबरदस्ती चक्की चलाने का काम छीनने लगी। बाबा ने उनको पहले डपट करके अलग कर दिया। लेकिन इन 4 महिलाओं ने बाबा से बलपूर्वक चक्की चलाने का काम छीन लिया। कहते हैं ना कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। जब आप आग्रह करें भगवान को किसी बात का तो भगवान को पसीजना पड़ता है। साईं भी पसीज गए और उन 4 महिलाओं की बात मान ली। साईं साइड में हो गए और ये 4 महिलाएं चक्की चलाने लगी। जितना गेहूं मस्जिद में पड़ा था उस गेहूं को उन्होंने पीस डाला, आटा बना डाला और ये समझ करके कि साईं बाबा का घर परिवार तो है नहीं, वो इतने आटे का करेंगे क्या, उन 4 ने उस आटे के 4 हिस्से किए और अपने अपने झोली में भर करके ले जाने लगी। अपने बाप का माल समझ रखा है,
ये आटा कहां ले जा रही हो? आप लोग सकपका गए ना, ऐसे ही वो चारों महिलाएं सकपका गई। बाबा का गुस्सा बड़ा जोरदार था। उन्होंने तो उन महिलाओं की ऐसी क्लास ली कि वो जीवन में कभी शायद किसी और का आटा ले जाने की सोचेंगी नहीं। और फिर वहां मौजूद भक्तों से बाबा ने कहा कि ले जाओ इस आटे को और शिरडी गांव की मेड़ पर डाल दो। बाबा ने ये लीला क्यों करी? क्योंकि ये भाई साहब वहीं खड़े थे, हमारे दाभोलकर जी, आर फ्रेंड मिस्टर अन्ना साहब दाभोलकर। तब शिरडी के गांव वालों ने उनको समझाया कि आसपास के गांवों में हैजा फैला हुआ है और बाबा नहीं चाहते कि हैजा शिरडी की सीमा में प्रविष्ट हो। इसीलिए बाबा ने यह आज्ञा दी है। और जो लोग इसको महज एक इत्तेफाक मानते हो या बाबा का चमत्कार मानते हो, उनको उस सन का अहमदनगर का ऑफिशियल गेजेटियर पढ़ना चाहिए 1910 का, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि उस वर्ष में शिरडी में हैजे से एक भी मौत नहीं हुई। क्या शिरडी की मेड़ पर साधारण गेहूं से पीसा हुआ आटा फैलाने से हैजा अंदर आने से रुक सकता है? इसका कोई तर्क आपको या मुझे समझ में आता है? नहीं आता। साई इज नॉट इलॉजिकल। साई अतार्किक नहीं है, लेकिन साई इज बियॉन्ड लॉजिक। साई तर्कों से परे है। वो तर्कों से परे क्यों है? हम समझते हैं चमत्कार साई करते, नहीं, साई चमत्कार नहीं करते। कोई देव कभी चमत्कार नहीं करता जब तक के उसमें विश्वास रखने वाले उसके भक्त की भक्ति उसको चमत्कार करने के लिए मजबूर नहीं कर देती। चमत्कार आपकी भक्ति करवाती है। चमत्कार आपका साईं में प्रेम है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो करवाता है। ये कभी भी संभव नहीं है। लेकिन क्या हमारे सामने इस ब्रह्मांड के सारे राज खुल गए हैं? आपको मैं सोचने के लिए केवल एक प्रश्न दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी भी हमारा ज्ञान कितना कम है। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पहली चीज की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? कभी आप केवल इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा, आप ऐसी घनी काली अंधेरी गुफा में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको इसका जवाब क्या मिलेगा। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उसके प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के लिए भी तो कुछ तो चाहिए होगा। वो कहां से आया होगा? गैलेक्सी, मिल्की वे आपस में टकराए होंगे, वो बने कैसे होंगे? इसका जवाब है किसी के पास? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तो जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता उसको हम इलॉजिकल नहीं कह सकते हैं। इट इज बियॉन्ड लॉजिक। इसीलिए साईं इज नॉट इलॉजिकल, साईं इज बियॉन्ड लॉजिक। साईं अतार्किक नहीं है, साईं तर्कों से परे है, क्योंकि हमारी बुद्धि का सामर्थ्य, हमारी बुद्धि का दायरा, उसकी पेरिफेरी, उसका प्रेमाइसिस बहुत सीमित है। हमारी सोच का दायरा बहुत सीमित है।
वैज्ञानिक शोध बतलाती है कि हम अपने जीवन काल में अपनी बुद्धि का मात्र 15 या 20% हिस्सा ही खर्च कर पाते हैं। 85%, 80% हमारी बुद्धि, उसका सामर्थ्य अनयूज्ड रह जाता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। अब बताइए आप 15-20% अपनी ब्रेन की क्षमताओं का, मस्तिष्क की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए अगर ये समझे कि आपको दुनिया का सब कुछ पता है, तो आपके जैसा निरा मूर्ख कोई नहीं है। हम अपने आप को थोड़ा सा करते और खुदा समझने लगते। साईं बाबा को जानिए, दास गणु महाराज एक बार उनको मिल गए थे मस्जिद माई के बाहर। अभी हमने कुछ देर पहले ही बात करी कि दास गणु महाराज बाबा के गुणगान करते थे, एक चित्र रख करके कुर्सी पे, स्टूल पे, उसके इर्द गिर्द अधोवस्त्र पहन करके कीर्तन किया करते थे। तो वो दास गणु महाराज बाबा को एक दिन मस्जिद के बाहर मिल गए, तो बाबा उनसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। बाबा की सादगी देखिए आप। हे दासानुदास, क्यों कहा दासानुदास? साईं स्वयं को ईश्वर का दास मानते थे। सोहम दासोहम। उन्होंने कभी खुद को यादे हक नहीं कहा, उन्होंने सदा अपने आप को अनल हक कहा। हे दासानुदास, मैं ईश्वर का दास हूं, तुम मेरे भजन गाते हो, तुमने दास्यता ओढ़ रखी है। दासानुदास, दास के भी दास, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। साईं बाबा को यह कहने की क्या जरूरत थी कि तुम मेरे भजन गाते हो इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं? हम लोग तो कभी नहीं कहते ऐसा किसी से। ये हमारे साथ यहां बैठे हुए हैं भाई गोगी चांदना जी, बहुत कई वर्षों से तपस्या के रूप में साई लीला टाइम्स नाम की पत्रिका निकालते हैं। और जब से मैं इनकी पत्रिका देख रहा हूं, इसमें वो न जाने कितने भजन गायकों के चित्र छापते हैं, कितने ही भजन गायकों की तारीफें छापते हैं। आपसे कितनों ने कहा कि हे दासानुदास, वो आपके ऋणी हैं? कहा किसी ने कि आपने मेरा फोटो छापा, थैंक यू वेरी मच? बहुत कम लोग कहते होंगे आपसे। ये सरलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। ये सरलता, कोई हमको मदद करता है, कोई हमारी बढ़ाई करता है, कोई हमको सही रास्ता दिखाता है, वो हमारे अंदर सरलता आनी चाहिए। तो साईं तर्कों से परे हैं। यह चमत्कार देख करके दाभोलकर जी के मन में इच्छा हुई कि ऐसा संत जो साधारण गेहूं को पीसता है, उससे आटा बनता है, और उस आटे को जब शिरडी की मेड़ पे डाल दिया जाता है तो शिरडी में हैजा नहीं आता है। इतना महान संत, इसकी तो लीलाएं लिखी जाना चाहिए और लोगों तक इसके चमत्कार पहुंचने चाहिए। उन्होंने मन में इच्छा उनके उत्पन्न हुई कि साईं बाबा की जीवनी लिखी जाना चाहिए, और इसके लिए वो बहुत दिनों से बाबा से कोशिश करते रहे। बाबा से उनको अनुमति नहीं मिली। तब बाबा से सख्यता का भाव रखने वाले उनके परम मित्र माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा से उन्होंने प्रार्थना की। और दोस्तों की खासियत होती है कि वो दोस्त से कुछ भी मनवा लेते हैं। तो श्यामा ने बाबा से इल्तिजा की कि ये
महाशय आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। बाबा ने मना कर दिया, इस पागल फकीर की जीवनी पढ़ेगा कौन? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? श्यामा ने कहा बाबा इनकी इच्छा है, इनको करने दो। तब बाबा ने कहा मैं इन्हें अपनी जीवनी लिखने की अनुमति देता हूं। शर्त यह है, अब जैसे आजकल आप कंपनीज के ऑफर पढ़ते हैं, 1 किलो सोना फ्री, 5 महीने मोबाइल डेटा फ्री, उसमें एक छोटा सा एक सितारा बना होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्टेरिक। उसमें छोटे शब्दों में नीचे लिखा रहता है एस्टेरिक बना करके, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो ये बाबा ने परमिशन तो दी, मैं इन्हें अपनी जीवनी लिखने की अनुमति देता हूं, लेकिन इन्हें अपना अहंकार छोड़ करके मेरी शरण में आना पड़ेगा, और तब मैं इनके माध्यम से अपनी जीवनी स्वयं लिखूंगा। तो दाभोलकर जी बन गए बाबा के माध्यम। बाबा ने जीवनी लिखी दाभोलकर जी को माध्यम बना करके। दाभोलकर जी को आज्ञा हो गई कि अब वो नोट्स बना करके रखें, और कुछ व्यावसायिक कारणों से, कामकाज के कारणों से जब वो शिरडी में नहीं रहते तो शिरडी के गांववासियों से कहकर जाते, ये नोट कर लेना बाबा ने क्या चमत्कार किए। बाबा ने समाधि ली 1918 में। दाभोलकर जी ने इन नोट्स को जमाने का क्रम शुरू किया, और 1923 में लेखन कार्य प्रारंभ किया। 1926 से साईं बाबा संस्थान की पत्रिका साईं लीला में सिलसिलेवार इस ग्रंथ का प्रकाशन शुरू हुआ। दाभोलकर जी इस ग्रंथ के प्रकाशन से पहले ही बाबा की शरण में चले गए। आखिरी अध्याय दहाणु के मामलतदार बलवंतराव देव ने कंप्लीट किया, जिसको उपसंहार कहते हैं। जब आप पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे और आप आखिरी अध्याय पे आएंगे तो आपके दोनों के फ्लेवर में फर्क समझ में आएगा। दाभोलकर जी ने लिखा अलग शैली में है, और बीवी देव ने उसको कंप्लीट आखिरी अध्याय जिसमें लिखा गया है, जिसमें फलादेश दिया गया है कि अगर आप इस ग्रंथ को इतने दिन में पढ़ लो तो ऐसा होगा, इतने घंटों में पढ़ लो तो ऐसा होगा, इस टाइप की जो बातें लिखी हुई हैं वो बीवी देव ने रचित किया है, जिसको हम कहते हैं फलश्रुति, फलादेश, कि इसको कैसे कंप्लीट करने से क्या होगा। तो शैलियों का फर्क है। लेकिन जब यह ग्रंथ छप करके आया तो इसमें कुल 9308 ओवियां थीं, और सारी ओवियों की विशेषता, ओवियां यानी छंद रूप में होता है, और हमारे साथी संगीतकार और जिनको संगीत की समझ है वो ये जानेंगे कि मीटर क्या होता है। सारी की सारी ओवियां मीटर में लिखी गई हैं, यानी ये गेय हैं, गाई जा सकती हैं। 5वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति 9308 ओवियां लिखे, संगीत का ज्ञान ना होने के बावजूद उनको छंद स्वरूप में लिखे, और वो 5वीं तक पढ़ा व्यक्ति उसका लिखा हुआ ग्रंथ रोज लाखों में साईं परिवारों में जाए और करोड़ों साईं भक्तों के हृदय को शांति पहुंचाए। इससे बड़ा साईं बाबा का आशीर्वाद किसे मिल सकता है?
क्या ये किसी चमत्कार से कम है? पतवार के बिना ही साईं करते हो, नाम हमारा होता है, सीधी बात ये जो कथा आपको करता हुआ दिख रहा है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था ना, कथावाचक कथाकार कुछ नहीं है। ये साधारण सा भक्त है जो बाबा की बातें करता है, और आप लोग कहते समझते हैं कि कथा ये कर रहा है, करता हुआ दिखता मैं हूं, लेकिन असल में करता कोई और है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम साईं, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरे करम से गुल ये, तेरे करम से गुल ये गुल फाम हो रहा है। तेरे करम से गुल ये गुल फाम हो रहा है। करते हो तुम साईं, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो
मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम साई बन के आए जब मैं बना था शामा। तुम साई बन के आए जब मैं बना था शामा। तुम साई बन के आए जब मैं बना था शामा। तुम साई बन के आए जब मैं बना था शामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम साई, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। तूने हर कदम कदम पर साई मुझको दिया सहारा। तूने हर कदम कदम पर साई मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी साई तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी साई तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम साई, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये साईं है, दिखता कुछ है, दिखता कुछ है, समझ में कुछ और आता है।
दिखता कुछ है, समझ में कुछ और आता है, होता कुछ और है और सामने कुछ और आता है। ये साई है, उसकी आप था नहीं पा सकते हैं। वो कतरे को समंदर कर देता है। हमारे सोचने समझने की, परिश्रम की सीमा जहां समाप्त होती है, वहां से साईं के सोचने की, समझने की, परिश्रम की सीमा प्रारंभ होती है। तभी हमसे वो सब कुछ करा लेता है जो हमने जीवन में कभी सोचा नहीं होता। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमको साईं के सामने बिना शर्त, अशर्त समर्पण करना होगा कि हो गया यार मालिक, अब तू देख यार। हमको ये मान लेना चाहिए कि कर्ता कोई और है। दिखे चाहे जो दिखे, लेकिन कर्ता कोई और। कर्ता वो है, वो करता है जो पत्थर की किस्मत भी बदल देता है। ये जो आप बाबा की फोटो देख रहे हैं यहां पे, जो मेरे पीछे लगी है, बाबा की मूल तस्वीर है। ये जिस पत्थर पे बाबा बैठे हैं, ये पत्थर पहले यहां नहीं रहता था जहां अभी दिखता है आपको। ये मस्जिद माई के गेट के साइड में रहता था और शिरडी की महिलाएं इस पर अपने कपड़े धोती थी। शिरडी की महिलाएं इस पत्थर पर सालों साल तक अपने कपड़े धोती थीं। एक दिन न जाने किस रौ में बाबा इस पत्थर पे जाके बैठ गए और इत्तेफाक से वो फोटोग्राफर जिसने ये फोटो खींची वहां पर मौजूद था। बाबा की अनुमति से ये फोटो खींची गई और वो पत्थर जो शिरडी के महिलाओं के कपड़ों से मैल निकालता था, साईं के बैठने से उस पत्थर के दिन फिर गए। उस पत्थर के आगे अब लाखों लाख लोग रोज नतमस्तक होते हैं और अपने मन से आंखों के रास्ते अपना मैल निकाल करके उस पत्थर पर रख देते हैं। साईं वो है जो पत्थर की किस्मत बदल देता है। और ये पत्थर वहां से वहां पहुंचा कैसे, उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। शिरडी में एक बड़ा लंबा चौड़ा पहलवान आया। उसको अपने बल पे बड़ा गुरूर था, घमंड था। आया था बाबा के दर्शन करने, उसने बाबा के दर्शन भी किए, लेकिन बाबा ने उससे मजाक में कह दिया कि यार जरा ये पत्थर उठा के सामने तो रख दो। नहीं रख पाया और बाबा नीचे उतरे और उन्होंने अपने सटके से उस पत्थर को 3 बार ठोकर मारी और वो पत्थर जहां पर आज है वहां जाकर के टिक गया। क्या ये संभव है कि एक साधारण से लकड़ी के टुकड़े से साईं उस पत्थर को हकाल दें और वो पत्थर वहां पहुंच जाए? साईं तर्कों से परे हैं। उनको चमत्कार करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो चमत्कार ना करें तो हम और आप बैठ करके बाबा के गुणगान नहीं गाएंगे। छोड़ दीजिए बात, इस बड़े स्वार्थी हैं हम लोग। पता है कि भोजन देने वाला साईं है, लेकिन अगर
भोजन और भजन दोनों का चांद सामने हो तो हम पहले भोजन पे जाएंगे, बाद में भजन पे आएंगे। भोजन भी साईं का दिया हुआ है, भजन भी साईं का करना है, लेकिन पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। होता है, ऐसा ही होता है। पहले कुछ आयोजकों ने हम सब के लिए पानी की बोतलें स्टेज पर रखवा दी थी। मैंने फिर आप सबसे, महान संगीतज्ञ हैं सारे, सबसे आग्रह किया कि जब तक कथा चलेगी न मैं पानी पीऊंगा ना आप पानी पिएंगे। 3 घंटे तक हम सबका रोजा रहेगा। और आज तक जितनी कथाएं बाबा ने कराई है, बाबा ने हमेशा गले को तर रखा है। 3 घंटे तक न उठने का मौका दिया है, न पानी पीने का जरूरत दी है। ये साईं है, जो करा ले सो करा ले। साईं आपको आपकी अंदर छुपी हुई क्षमताओं से वाबस्ता कराते हैं, आपका परिचय कराते हैं। क्योंकि हम लोग इतने मसरूफ हैं, इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि हमको अपने अंदर झांकने का समय नहीं मिलता है। और जो आदमी ये कहता है ना कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं यार, मैं क्या करूं, तो समझ लीजिए कि वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। उसका खाता बिगड़ा हुआ है, उसका खाता बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। कोई व्यस्त नहीं होता कभी। आपके पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, और रतन टाटा के पास भी 24 घंटे हैं। सबके पास 2 हाथ 2 पैर दिए हुए हैं, 2 आंखें दी हुई हैं, 2 कान दिए हुए हैं, एक नाक में 2 नासिकाएं दी हुई हैं। जितनी कोशिकाएं आपके शरीर में, उतनी कोशिकाएं उनके शरीर में। तो जो लोग ये कहते हैं यार बड़ा बिजी था यार, मैं वेरी सॉरी मैं नहीं कर पाया, तो ये समझ लो कि ये व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं बिजी विदाउट बिजनेस। और एक हमारे हाथ में हमारे वो सिंथेसाइजर पे बैठे हुए हैं आरिफ भाई, वो कहते हैं कि जान का जलापा है। हाथ में जो मोबाइल फोन है हमारा, उसने हम सबको इतना बिजी कर दिया है कि हम 24 घंटे उस पर जुटे रहे तो भी पता नहीं, व्हाट्सएप की चैट हमारे क्लियर ही नहीं होते। लगे रहो, चेक करते रहो क्या क्या आ रहा है। पूरी दुनिया, पूरे रिश्ते सब इसी में समेट के आ गए। दो लोग साथ में बैठे हों लेकिन साथ में नहीं होते, साथ ही मोबाइल होता है। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक साथ कुछ घंटों के लिए बंद हो गए थे। न जाने कितने परिवार वालों ने दुआएं दी होंगी उस जिसने खराब कर दिया उसको, कि यार हमारे घर वालों को हमारी तरफ देखने का समय तो मिला, मां को यह समय तो मिला कि बेटा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये देखने का। पति को यह समय तो मिला कि पत्नी के साथ चेहरा उठा के देख ले। और उस पर तुर रहा है कि परसों जियो का नेटवर्क बंद हो गया था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और दुआएं मिल गई सबको कि चलो यार अब फुर्सत। इतने व्यस्त मत रहिए कि एक दूसरे को समय ना दे पाए। पास होकर के भी दूर हों तो वो नजदीकी किसी काम की नहीं है। हम लोग साईं की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, क्यों आकृष्ट होते हैं? कोई ना कोई हमारा ऋणानुबंध होता है साईं के साथ, तब हम साईं की ओर आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं। हमने चमत्कार की बात करी
चमत्कार भक्त और भगवान को जोड़ने वाली पहली सीढ़ी होती है, पहली और अनिवार्य सीढ़ी होती है। हम लोगों की महत्व बुद्धि है, हमको वही बात समझ में आती है जिसमें हमारा फायदा हो। वो पुरानी कहावत है ना, चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार के बिना आप साईं को नमस्कार नहीं करेंगे, मान के चलो, मैं लिख के दे रहा हूं। साईं से प्रेम करो, चमत्कार तो फिर जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, रोज होते रहेंगे, हर घड़ी हर पल आपको साईं के चमत्कार दिखते ही रहेंगे। आपके सबके पास कमोबेश एक पर्स होता है, उस पर्स को हम बहुत संभाल कर रखते हैं, उसके अंदर पैसा होता है। आप साईं का पर्स बन जाओ कि साईं को आपको उतना ही संभाल कर रखना पड़े जितना आप अपने पर्स को संभाल कर रखते हैं। जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। ये समझ करके चलो, जैसे श्यामा ने किया। एक दिन की बात है, बाबा ने श्यामा की गाल पे चिमटी ले ली, चकोटी ले ली। श्यामा ने बनावटी गुस्सा बाबा से किया, बाबा ये क्या करते हो? ऐसा कोई संत करता है, तुम्हें शोभा देता है ये करना? हमें तो ऐसा संत चाहिए जो हमें रोज नया नया खाने को दे, हमें रोज नया नया पहनने को दे और हमारा ख्याल रखे। श्यामा का ये बोलना था जैसे ही, और हमारा ख्याल रखे। बाबा ने तपाक से बोला, इसीलिए तो मैं आया हूं। श्यामा, तेरा और मेरा 72 जन्मों का नाता है। नाना साहब चांदोरकर, जिनकी बेटी के लिए बाबा ने छद्म गाड़ीवान बनाया, छद्म गाड़ी बनाई, छद्म घोड़ा बनाया, बापूगीर बुआ के हाथ ये पूरा प्रपंच रच करके आधी रात को जब नाना साहब चांदोरकर की बेटी को प्रसव पीड़ा के कारण तकलीफ थी, वो बाबा को याद कर रहे थे, उनको ऊदी भिजवाई। और जब जैसे ही उनको ऊदी मिली, वो गाड़ीवान को देखने बाहर आए। न घोड़ा गाड़ी थी, न घोड़ा था, न गाड़ीवान था, सब कुछ गायब था। सच्चाई केवल इतनी थी कि बापूगीर बुआ जलगांव पर उतरे थे, उनके पास उतना ही पैसा था, उससे आगे जाने का उनके पास पैसा नहीं था। और नाना साहब चांदोरकर के घर तक पहुंचाने के लिए बाबा ने ये सब भी किया। और नाना साहब चांदोरकर को बाबा ने अपनी तरफ कैसे खींचा? नाना साहब चांदोरकर कोपरगांव में जामाबंदी कर रहे थे, सीमांकन कर रहे थे जमीनों का। अप्पा कुलकर्णी उनके असिस्टेंट थे। अप्पा कुलकर्णी शिरडी में रहते थे और बाबा से बिना पूछे ना कोई शिरडी से जा सकता था, ना कोई शिरडी में आ सकता था। अप्पा कुलकर्णी बाबा के पास अनुमति लेने गए कि मुझे जाना है सीमांकन करने, जामाबंदी करने। बाबा ने उनसे कहा, तू जा और तेरा जो मालिक, तेरा जो बॉस होगा, उससे कहना कि मैंने उसको बुलाया है। नाना साहब चांदोरकर को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा फकीर है शिरडी का, वो आपको बुला रहा है। नाना साहब चांदोरकर ने कहा कि ऐसे किसी फकीर वकीर को मैं नहीं जानता, छोड़ दो, मैं नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद दोबारा बाबा ने कहलवा भेजा, तिबारा कहलवा भेजा, नाना साहब चांदोरकर नहीं आए। तब अंग्रेज हुकूमत ने एक फरमान जारी किया कि स्मॉल पॉक्स, चेचक का टीका अब सबको लगवाना जरूरी है, और खास तौर पे सरकारी ऑफिशियल्स को तो सबको लगवाना जरूरी है।
उनके पास ये फरमान पहुंचा और टीका लगवाने में, जैसे हम लोग अभी कोविड का टीका लगवाने में डर रहे थे, हमने बहुतों ने शुरुआत में नहीं लगवाया था, आप सबने तो लगवा लिया है ना? कितने कितनों ने दोनों डोज लगवा लिया? हाथ ऊपर करें। वाह, कुछ माताएं दिख रही हैं जिन्होंने शायद नहीं लगवाए। लगवा लेना चाहिए। जब कोई और रास्ता ना सूझे तो जो सामने रास्ता दिख रहा है उसको पकड़ लेना चाहिए, अपने आप राहें खुलती जाएंगी। तो जो चेचक का टीका लगवाना था, तो नाना साहब चांदोरकर के मन में वैसा ही संशय हुआ जैसा हम सबके मन में कोविड का टीका लगवाते समय हुआ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे साथ। और इतने में अप्पा कुलकर्णी ने बाबा का संदेश उनको दोबारा दिया कि आपको वो फकीर याद कर रहा है, आ जाओ भाई। अब ये पशोपेश में थे कि हम जाएं कैसे। गए, बाबा के पास गए, बाबा से अपने मन की बात की। बाबा ने उनसे कहा कि तुम टीका लगवा लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे थे कि मेरा और तुम्हारा 3 जन्मों का नाता है नाना। कई जन्मों से कोई यूं ही नहीं बुलाता है। हम सब का भी बाबा से कोई न कोई पुराना ऋणानुबंध है, तभी साईं हमको अपने पास बुलाता है। उस पुराने जन्मों के नाते को समझो कि साईं क्यों बुलाता है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो। तो मेरी मात पिता हो, तुम ही 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 तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया मैं, नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो।
तुम ही तो मेरी आत्मा हो, 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 तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा हटाना जरूर होगा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कभी बुलाते मस्जिद माई, कभी बुलाते मस्जिद माई, कभी बुलाते मस्जिद माई, कभी बुलाते मस्जिद माई, कभी बुलाते समाधि मंदिर, कभी बुलाते समाधि मंदिर, कभी बुलाते समाधि मंदिर, कभी बुलाते समाधि मंदिर। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, 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 दिल में रहो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। इतनी बिनती साईं तुमसे, इतनी बिनती साईं तुमसे, तरस दिखाना जरूर होगा। इतनी बिनती साईं तुमसे, दर्श दिखाना जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाया मैं, नजरों से नजरे मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को विश्राम देना लाजमी हो गया है, समय हो गया है। कल इस कथा का 3 दिवसीय कथा का अंतिम चरण बाबा की मर्जी रही, अनुमति रही, अनुकंपा रही, कृपा रही तो हम पुनः इसी स्थान पर ठीक 1 बजे प्रारंभ करेंगे। ये कथा प्रार्थना करती है कि आप सबके जीवन में हमेशा सुख, शांति और आनंद का वास रहे, आपको कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, साईं हमेशा आपके साथ बने रहें। जब भी दिल टूटे, मन छोटा हो तो बोलते रहिए
बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।